क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ एक इवेंट हुआ या इंसिडेंट हुआ और आपको लगा कि यार ये चीज़ मेरे साथ पहले हो चुकी है? ऐसा मुझे भी कई बारी हुआ है पहले। और इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने थोड़ी रिसर्च भी की है इन चीज़ों को लेकर। कुछ साल पहले 3 थ्योरी सामने आई थी जो कि साइंटिफिक एक रीजनिंग देती है इस चीज़ को, और इसके कुछ स्पिरिचुअल रीजंस भी माने जाते हैं। तो पहले मैं साइंटिफिक रीजंस के बारे में बताता हूँ। एक बिग रीज़न ऐसा माना जाता है कि एक ड्यूल प्रोसेसिंग है। ड्यूल प्रोसेसिंग बेसिकली आपके साथ एक इवेंट हुआ, एक इंसिडेंट हुआ, तो होता क्या है कि बेसिकली ब्रेन उस इवेंट को स्टोर करता है, उस इन्फॉर्मेशन को। और लेकिन इस इंसिडेंट में क्या होता है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले चली जाती है और कुछ इन्फॉर्मेशन सिंक होने में थोड़ा टाइम लगता है, डिले हो जाती है। तो इसीलिए हमें लगता है कि यार ये चीज़ मैंने पहले देखी है। ऐसा हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन सेपरेटली स्टोर करता है अपने ब्रेन में कुछ पार्ट उसका। दूसरी थ्योरी है होलोग्राम थ्योरी। होलोग्राम थ्योरी इज़ बेसिकली अबाउट कोई ओल्ड मेमोरी, बहुत पहले कुछ हुआ, कोई इवेंट आपके ब्रेन में रिकॉर्ड हुआ, कोई मेमोरी है जो कि आपको रिकॉर्ड हो गई लेकिन वो एकदम से याद नहीं आ रही, एंड ऑल ऑफ अ सडन एकदम से वो मेमोरी कोई चीज़ पर्टिकुलर देख के आपको याद आ जाती है। जैसे आपने एक टेबल क्लॉथ देखा ब्लू कलर का स्ट्रैप वाला, तो हो सकता है कि कभी आपने अपने गांव में दादी नानी के घर में वो टेबल क्लॉथ देखा होगा और एकदम से आपने समथिंग सिमिलर अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देख लिया, मे बी आइकिया गए और वहाँ पे आपने देख लिया, तो वो आपको एक डॉट कनेक्ट कर देता है एकदम से, और फिर आपको लगता है कि ये चीज़ मैंने पहले देखी है। इसको कहते हैं होलोग्राम थ्योरी। तो वो याद नहीं रखा आपने, लेकिन आपके कहीं ना कहीं वो मेमोरी में स्टोर था और एकदम से वो क्लिक हो गया और आपको लगा ये पहले हो चुका है। अब तीसरी थ्योरी है डिवाइडेड अटेंशन। क्या होता है कि कई बार आप किसी चीज़ को अटेंशन नहीं देते, इतनी कुछ इंसिडेंट हुआ नहीं दे रहे हो, थोड़ा सा कहीं और आप मे बी आपका माइंड डाइवर्ट है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हो रहा है, कोई ट्रेन या कोई ट्रैम या कोई लाइट रेल आपके रास्ते से जा रही है और आप एकदम से कहीं बेसिकली सोच कुछ और रहे हो लेकिन आप के सामने कुछ और हो रहा है, तो आपको लगता है कि ये चीज़ पहले हो चुकी है मेरे साथ। तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं कि डिवाइडेड अटेंशन। अब बेसिकली डिस्ट्रैक्शन ही होती है ब्रेन की ये, और अराउंड 30% लोगों को ये एक्सपीरियंस रिकॉर्डेड है, और इट कैन गो अप टू 60% ऑल्सो, क्योंकि लोग ज़्यादा इसको सोचते हैं कि चल कभी कुछ हुआ होगा, समथिंग ऑन दोज लाइंस, तो ज़्यादा बॉदर नहीं करते। और इसमें बेसिकली एज ग्रुप्स भी होते हैं। जो सबसे पहला एक्सपीरियंस आपको होता है इस चीज़ का, वो होता है फ्रॉम 6 to 10 एज ग्रुप में, जो सबसे पहले जिनको एक्सपीरियंस होता है। फिर जो सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाता है वो एज ग्रुप है 15 से लेकर 25, जिसमें कि ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे ये इंसिडेंट्स कम होने लगते हैं कि आपने ये चीज़ पहले कभी देखी हुई है। तो एक ये फैक्टर भी इसमें मैटर करता है। अब ये एक्सपीरियंस जो होते हैं वो बेसिकली हो सकता है कोई पास्ट एक्सपीरियंस है जो एकदम से करंट में समथिंग सिमिलर हुआ या समथिंग कुछ ऐसा हुआ है। और इसका एक्चुअली में मेंशन मैट्रिक्स मूवी में भी है, जिसको कि ग्लिच ऑफ द मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। बेसिकली क्या है कि जो हमारा ब्रेन है उसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी भी स्टोर की जाती है एक पर्टिकुलर जगह पे, जिसको कि टेम्पोरल लोब्स कहते हैं। सो टेम्पोरल लोब में जो भी लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं या पुरानी बेसिकली, और या जो एक्सपीरियंसेस है बहुत पुराने, वो उसमें स्टोर रहते हैं। तो अब एक और थ्योरी ये भी कहती है कि जो डेजा वू में जो इंसिडेंट होता है उसमें क्या होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी गलती से जो है उनका एक शॉर्ट टर्म मेमोरी का भी ब्रेन में एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है जहाँ पे वो स्टोर होती हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म मेमोरी स्किप करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। उसकी वजह से भी आपको ऐसा लग सकता है कि ये चीज़ हुई है। अब ऐसा होता है कि कई बारी ना आपको ड्रीम्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको लगता है कि ये चीज़ हो चुकी है, जिसको कि हम डेजा रीव कहते हैं। सो डेजा वू और डेजा रीव। डेजा वू होता है कि ऑलरेडी हैपेंड, और डेजा रीव होता है कि मैंने ये सपने में देखा, आई ड्रीम्ड ऑफ इट। सो बेसिकली सपने कभी याद तो रहते नहीं है, लेकिन सपने कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन की मेमोरी में समवेयर डीप वो स्टोर हो जाते हैं। और ड्रीम्स की इसी स्टोरेज की वजह से आपको कभी कभी लगता है कि जो मैंने ड्रीम देखा है ये पहले हो चुका है। ये जो ड्रीम रिकॉल है, इसका होने का रीज़न को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेन स्टिमुलेशन, जिसका मतलब है कि हमारे ब्रेन में एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी मेमोरी है जहाँ पे हमारे ड्रीम्स भी स्टोर होते हैं। हमारे जो ड्रीम्स होते हैं बेसिकली वो हमारे पास्ट, प्रेजेंट और पॉसिबल फ्यूचर के बारे में होते हैं, और इनका कोई रूल नहीं होता है। ड्रीम्स में कुछ भी होता है, तुम शायद फ्लाइंग कार में उड़ रहे हो, मे बी यू माइट फाइंड योरसेल्फ इन मार्स, तो ऐसा कोई नहीं।
स्पिरिचुअल रीजंस है, जैसा कि कुछ अगेन थ्योरीज हैं, थ्योरीज जो साइंटिस्ट ने भी निकाली हैं वो भी प्रूव नहीं हुई हैं, दे कैन बी रॉन्ग। और कुछ जो इसकी स्पिरिचुअल थ्योरीज हैं वो भी कोई प्रूवन नहीं है, लेकिन कुड बी अ पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो डेजा वू है जो है वो एक पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड है या मल्टीवर्स है, जहाँ पे किसी और यूनिवर्स में, किसी और प्लैनेट अर्थ में सेम चीज़ हो रही है, उससे रिलेटेड हो रही है जो कि तुमने देखी। और ड्रीम्स का भी यही होता है, ड्रीम्स को भी ये माना जाता है कि जो पैरेलल यूनिवर्स में हो रहा है वही तुम्हें सपने में दिखता है। अगर तुम फॉर एग्जांपल कहीं पे फ्लाइंग कार में जा रहे हो या तुमने कोई एक चीज़ तुमने डिस्कवर की ड्रीम में, वो हो सकता है कि किसी पैरेलल यूनिवर्स में तुम्हारा जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो चीज़ें कर रहा है, तुम बहुत सुपर रिच हो गए हो ड्रीम में। दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी इन अनदर यूनिवर्स। वो भी थ्योरी है लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है, मल्टीवर्स हो सकते हैं। सो अगर आपको कुछ ऐसा अनुभव होता है कि ये चीज़ हुई है, हो सकता है इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पैरेलल यूनिवर्स है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन मैंने आपको दोनों साइड्स बता दी हैं। मुझे लगता है कि शायद पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है और सिंक का भी हो सकता है, बट थोड़ा ट्रिकी है इसको प्रूव करना, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।